भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। साम दाम दंडभेद के जरिए अखिलेश यादव पर हमला किया जाए, परिवार का सहारा भी लिया जाए और दूसरी तरफ सांप्रदायिक उन्माद पैदा किया जाए। अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं? अखिलेश यादव की इस वक्त दो तरफा स्ट्रैटेजी है। मैं आगे बीजेपी की स्ट्रैटेजी भी बात करूंगा आपसे। अखिलेश यादव एक तरफ तो भाजपा की जो ताकत है, यानी कि उसका पालतू मीडिया, उस पर लगातार हमले कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये सर्वे देखिए। इस सर्वे में बताया जा रहा है 7 सर्वे हैं और इन 7 सर्वे में 6 सर्वेज में बीजेपी को बताया जा रहा है कि वो उत्तर प्रदेश में दोबारा आ रहे हैं। हर सर्वे में इस बात का जिक्र है कि बीजेपी की कम से कम 100 सीटें कम हो रही हैं। मुझे इन सर्वेज से क्या आपत्ति है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये सर्वेज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के हाथ में एक हथियार है वोट्स हासिल करने का। क्योंकि जो अनडिसाइडेड वोटर होता है, जिसने फैसला नहीं किया होता है, उस पर इन तमाम सर्वेस का बहुत असर पड़ता है। मेरा मन करे तो मैं इन पर पाबंदी लगा दूं, क्योंकि पिछले 10-15 सालों में मैंने इन सर्वेस का खेल देखा है। किस तरह से एक खास पॉलिटिकल पार्टी की मदद करने के लिए इन सर्वेस को आखिरी मौके पर बदल दिया जाता है, या शुरू से ही इन सर्वेस को लेकर क्या खेल होता है, तो ये राजनीतिक हथियार बन गए। अखिलेश यादव इसी गोदी मीडिया पर हमला बोल रहे हैं, उन सर्वेस पर भी हमला बोल रहे हैं। मसलन रिपब्लिक टीवी पर उन्होंने किस तरह से हमला बोला, आप भी देखिए। रिपब्लिक का सर्वे आया है तो इंटू 2 कर दो, तो कितनी हो गई सीटें बताओ। नहीं, अगर इंटू 2 किया, कितनी थी हमारी, तो लगता है इंटू 3 करना पड़ेगा। यही नहीं, आपको याद होगा रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी पर उन्होंने किस तरह से तंज कसा था दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले। वो भी बहुत हास्यास्पद था, उसकी भी एक झलक देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक आपने वादा किया जिस दिन रिजल्ट आएगा, इधर या उधर, ठीक है, बात करूंगा अर्नब गोस्वामी से आराम से। ठीक है, वो कहाँ है, जेल में? अखिलेश जी, और आपको याद होगा जब वो आज तक गए थे और महिला एंकर को उन्होंने ईमानदार कह दिया था, और वो महिला एंकर इस कदर बौखला गई थी कि वो बदतमीजी करने लग गई थी। तो अखिलेश यादव समझ गए कि यह जरिया है मीडिया पर हमला करते रहना, क्योंकि इस मीडिया की विश्वसनीयता जो है, जैसे जैसे धूमिल होगी, भाजपा की ताकत वैसे वैसे कमजोर होगी। अखिलेश यादव इस बात को बखूबी जानते हैं। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव को यह उम्मीद है कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने वाली जो उनकी बात है, उसके जरिए भी लोगों में असर होगा। क्या इसका असर होगा? या अखिलेश यादव को इससे बड़े संवाद की जरूरत है, इससे बड़े डायलॉग की जरूरत है जो वो जनता के साथ कायम कर सकते हैं। उन्हें समझना पड़ेगा कि मीडिया उनके खिलाफ है, प्रचार तंत्र उनके खिलाफ है, इसलिए बीजेपी पहले ही उनसे करीब 70-80 सीटें आगे है। अभी से बीजेपी उनसे आगे चल रही है, इसे अखिलेश यादव को 10-15 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और यह तय करना पड़ेगा कि गलती नहीं करना है। और दूसरी तरफ बीजेपी का जो तेवर है बिल्कुल साफ है। वो जानती है कि अगर हमें जीतना है तो हमें किसी भी कीमत पर माहौल में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना है, हिंदू मुस्लिम का जिक्र करना है। मसलन आप संबित पात्रा को सुने। संबित पात्रा, मैं कई बार सोचता हूं दोस्तों, अगर मुसलमान ना हो तो बीजेपी क्या एक भी सीट जीत पाएगी? इनके हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इनके हर तेवर में वही सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का जिक्र होता है, हिंदू मुस्लिम का जिक्र होता है। सुनिए। तो चाहे कांग्रेस पार्टी का मौलाना तौकीर रजा खान हो या समाजवादी पार्टी का नाहिद हसन, उद्देश्य केवल एक है। ये जो रेडिकल सिंडिकेट है, इसका उद्देश्य है किस प्रकार से दंगे भड़काना, हिंदुओं को डराना, हिंदुओं को बांटना और केवल अपने परिवार की राजनीति को आगे बढ़ाना। और यही नहीं दोस्तों, इन्हें साथ मिलता है इस तरह के पालतू मीडिया का। यानी कि बताया जा रहा है कि महागठबंधन जो है वो हिंदुओं के खिलाफ है। मैं मुकेश अंबानी साहब से पूछना चाहता हूं, जितना मैं आपको जानता हूं, मैं जानता हूं कि आप सांप्रदायिक उन्मादी नहीं हैं। अंग्रेजी में एक वर्ड होता है बिगट, आप वो नहीं हैं। मगर फिर आपका न्यूज चैनल इस तरह से जहर क्यों बोता है? और इस न्यूज चैनल से मैं पूछना चाहता हूं, जब स्वामी प्रसाद मौर्य या दारा सिंह चौहान या जो तमाम बड़े बड़े नेता शामिल होते हैं पिछड़ी जाति के, तो क्या आप उसको लेकर भाजपा को कटघरे में रखते हैं? कभी नहीं रखते हैं।
क्या आप उसकी अहमियत, यानी कि जो पिछड़ी जाति के तमाम नेता जो अब अखिलेश यादव की तरफ जा रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर हो, संजय चौहान हो, लालजी वर्मा हो, 3 मंत्री हो, क्या इसको लेकर आप भाजपा को कटघरे में रखते हैं कि क्यों आपका ओबीसी वोट बैंक जो है खिसक रहा है, कम से कम नेता खिसक रहे हैं? कभी नहीं करते हैं, क्योंकि उस पर चर्चा करना इन्हें सूट नहीं करता है, उससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है।